कभी भी हमको गर्मी आ जाती है, कभी भी हमको गुस्सा आ जाता है, कभी भी हमको बुरा लग जाता है। बहुत जल्दी हम अभिमान के परिवेश में चले आते हैं, हम विनम्र नहीं बन पाते हैं, हम सहिष्णु लोग नहीं हैं, हम बहुत जल्दी उबल जाते हैं, हमें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हम ऐसे लोग हैं। इन आदतों को सुधारना होगा, इन सारी गंदगियों से बाहर निकलना होगा। अपने नए उदय के लिए, समाज को एकीकृत करके आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छी ठोस योजनाएं युवाओं को बनानी चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। मानकर चलो, मात्र पैसों की कमाई पर्याप्त नहीं होगी, आपके पास में ज्ञानाभ्यास चाहिएगा, आपके पास में सामाजिक एकता चाहिएगी, साथ में शराब, मांसाहार, जुआ इत्यादि से मुक्त रहें, गुटखे इत्यादि से मुक्त रहें। हम ये ना गुटखे चबाएं, ना हम तंबाकू खाएं, ना हम शराब पिएं, ना हम अंडे खाएं, ना हम मांसाहार के मार्ग में प्रवृत्त बने और ना हम जुए खेलें। इन सब चीजों की पाबंदियों के साथ में कुछ निष्ठापूर्वक आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर के 15-20 साल के बाद में ये समाज एक नई सूरत के साथ में उदित होगा। और वैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरुआत आज से करनी चाहिए। ये कोई तमाशा नहीं है कि इधर चुटकी बजाऊं माइक में और आप तक सुनाई दे, इधर कोई बटन दबाऊं और तत्काल लाइट शुरू हो जाए, उधर बटन दबाएं और सब पंखे बंद हो जाएं। इतना जल्दी सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, उसके लिए ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। संघ तो निकला है, अच्छी बात है, साधुवाद और आशीर्वाद दे रहा हूं। आगे भी धर्म के कार्य आपके समाज में निरंतर होते रहे, लेकिन मात्र मंदिर बनाने, उपाश्रय बनाने, संघ निकालने से काम नहीं होगा। हमको धर्म से जुड़े हुए लोग चाहिएंगे, वे अच्छे और पक्के और सच्चे चाहिएंगे, वे दगलबाज नहीं चाहिएंगे। गंगा जी गए तो गंगादास और जमुना जी गए तो जमुनादास, ऐसे दोगले लोग समाज और धर्म का कल्याण नहीं कर सकते। निष्ठावान लोग चाहिए। मुसलमान कितने पक्के, ईसाई कितने पक्के, यहूदी कितने पक्के, बौद्ध लोग कितने पक्के, और जो सरदार यहां सेवा दे रहे हैं वे सिख लोग कितने पक्के। फिर जैन महाजन हैं, जहां अहिंसा है, शाकाहार है, प्रेम है, मैत्री है, भाईचारा है, जहां 45 आगम है, गुरु गौतम स्वामी है, पंच महाव्रतधारी 17,000 से अधिक साधु साध्वी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, 40,000 से अधिक आपके तीर्थ और मंदिर हैं। इतनी सुंदर आपके पास में बहुत अच्छी सिद्धांतों की फेहरिस्त है, और इन सब के बावजूद हम कमजोर हों, हम निष्ठावान न बने, हम भक्ति और श्रद्धा को न समझें तो हम क्या करेंगे। और इसीलिए हमारे पास में यह आखिरी अवसर है। महाराज साहब कह रहे थे, आप लोगों के अंदर के विभाजनों को देख करके मन में बहुत दुख होता है। मैं तो आपको और आगे कह देता हूं, मैं कह देता हूं कि आपके समाज को समाप्त होने में बहुत ज्यादा वर्ष लगने वाले नहीं हैं। अगर नहीं समाप्त होना है तो अच्छी सोच बनानी पड़ेगी। यूं भी पूरे जैन समाज को सिमटने में अब चंद वर्ष ही लगने वाले हैं। कोई मायका लाल, कोई गच्छाधिपति या कोई भी आचार्य भगवंत आपको नहीं बचा सकते। मुट्ठी भर क्या पूरा वास के बटुआ उल्टा कर दो तो भी आप नहीं बच सकते। ऐसी नौबत पर जैन समाज पहुंच गया है। इसलिए हमारे कोई चमत्कार काम नहीं आएंगे, ये तीर्थ विर्थ भी सब हवा खाएंगे। 25 साल के बाद में तो पालिताना के लिए फांफे मारोगे आप। अभी जितने संघ निकाल लो, 25 साल के बाद में संघ निकालने के पैसे लगेंगे, पालिताना में कोई टैक्स देना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। ऐसी नौबत आपकी आने वाली है। कहीं कि हम नहीं रहने वाले हैं, न मारवाड़ हमारा रहेगा, न महाराष्ट्र हमारा रहेगा, न कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हमारा है, न कोई पूर्वी भारत के देश या राज्य हमारे हैं, न गुजरात हमारा रह पाएगा। मुट्ठी भर बचे हैं, और उसमें भी रोज लातम लात, रोज लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं। सचमुच कहूं, हम सब हंटरों के आदि हैं, हम लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। हम किस दिन सुधरेंगे कहूं, जिस किसी दिन कोई दूसरी जाति के लोग हमें मारने आएंगे, उस दिन हमको अपनी नानी और नाना और पापा और मम्मी सब याद आएंगे। उस दिन खतरगज, तपागज, अचलगज, पायचनगज, 3 थुई 4 थुई, गुजराती, मारवाड़ी, ये शिवानसी, मालानी, साचोरी सब एक तरफ रह जाएगा। देखना आप, वो वक्त आएगा, उस दिन मुझे आप याद करोगे कि मैं सच कह रहा था। लड़ाइयां बहुत खतरनाक होती है। लड़कर जीत तो कोई भी सकता है, शांति से जी नहीं सकता। लड़कर जीत तो कोई भी सकता है, शांति से जी नहीं सकता। जीतने वाला भी शांति से नहीं जी सकेगा और हारने वाला भी शांति से नहीं जी सकेगा। दो भाई जब लड़ते हैं तब भी खतरनाक स्थिति बनती है, दो पड़ोसी लड़ते हैं तब भी खतरनाक स्थिति बनती है, फिर माता पिता या बंधु बांधव लड़ते हैं तब भी खतरनाक स्थिति बनती है, या दो भागीदार लड़ते हैं तब भी खतरनाक स्थिति बनती है। ठीक है, एक संख्या में अधिक हो, एक संख्या में कम हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखो तो पूरा का पूरा टोटल जैन समाज संख्या में बहुत कम है, बहुत कम। इतना कम है कि हम मात्र 0.4% ही बचे हैं, आधा प्रतिशत भी नहीं है। उसमें भी आपके समाज में तो फिर भी 2, 3, 4 संतानें अभी भी पैदा करने का रिवाज है। गुजराती तो इसे भूल गए हैं बिल्कुल, इसलिए बहुत जल्दी गुजराती समाज सिमटने लग गए, समाप्त होने लग गए, फांफे मारने पड़ रहे हैं। उस समाज के अंदर जिन जिन लोगों ने मात्र एक बच्चे तक अपने को सीमित रखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वहां लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। 30-30 साल के डोबे खड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तब तक कुछ नहीं हो रहा।
ऐसी नौबत आई है और ये होगा। संख्या जब हमारी कम हो जाती है तो आपका कोई वजूद नहीं बचता, कोई आपका नहीं सुनता। सबसे बड़ी चीज है आपकी संख्या चाहिए, और संख्या के साथ में आपकी एकता चाहिए, मजबूती चाहिए, धर्म की निष्ठा चाहिए, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलना पड़े। जरा सोचो आप,